पूरे समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। कि ब्राह्मण ही समाज को दिशा देता है और आज ब्राह्मण जग चुका है और समाज को दिशा देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी। और जनेश्वर वृक्ष जयंती पर यहाँ पर आज प्रबुद्ध जन इकट्ठा हुए, ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, मंच से कई बातें कही गई, उस पर बात करते हैं। सर, आज यहाँ पर पहुंचे हैं आप, मंच से पी का मतलब पंडित है। पीडीए ने अपना दमखम लोकसभा में दिखाया है। 2027 में भी अब समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और इस सरकार ने ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया है। तमाम संदेश दिया अखिलेश यादव ने। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या आगे रणनीति रहने वाली है? देखिए, पूरे समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। इसलिए कि इसके भाजपा के शासन में ब्राह्मणों की बड़ी उपेक्षा हुई है, उनकी हत्याएं हुई हैं और ब्राह्मण अधिकारियों को भी कहीं अच्छी पोस्टिंग नहीं दी है। इसलिए समाज के लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, सोच रहे हैं कि हम ही लोगों ने इस सरकार को बनाया था और ब्राह्मणी समाज अब इस सरकार को हटा करके समाजवादी सरकार बनाएगी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। सर, लेकिन मंच से मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो सबने देखा था एक विशेष वर्ग, एक विशेष जाति के लोगों का दबदबा रहता था। घर से लोगों को निकाल के मारा जाता था, गाड़ी के बोनट पे अधिकारियों को बांधा जाता था। तो आप वो दिन कैसे भूल सकते हैं? वो समय समय पे ये भी याद दिला रहे हैं और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मणों को दरकिनार किया गया, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो कैसे इन सब बातों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? जब समाजवादी सरकार थी तो कम से कम 6 ब्राह्मण कैबिनेट मिनिस्टर थे, कुछ राज्य मंत्री थे। तो ब्राह्मणों का सम्मान तो हमेशा हुआ है और नेताजी थे तो नेताजी ने कहा करते थे कि ब्राह्मण ही समाज को दिशा देता है और आज ब्राह्मण जग चुका है और समाज को दिशा देने के लिए तैयार है ताकि समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ। सर, आप नेताजी जब मुलायम सिंह जी जीवित थे उनके साथ आपने काम किया है और अब अखिलेश यादव के साथ काम कर रहे हैं। तब में और अब में ब्राह्मणों को लेकर के समाजवादी पार्टी कितना उजागर हुई, कितना सोचती है? नेताजी कम सोचते थे या अखिलेश यादव कम सोचते हैं? अखिलेश यादव ज्यादा सोचते थे या नेताजी ज्यादा सोचते थे? दोनों का सोच बराबर था, कोई कम बेस नहीं था। क्योंकि नेताजी ने भी परशुराम जयंती की घोषणा किया था। छोटे छोटे बच्चों को जो बड़ी जात के थे उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, उनको छात्रवृत्ति देने का काम किया था और ट्रेजरी पेमेंट कराया था। भाई देखो, बोल नहीं रहा, मैं बीमार आ रहा हूँ। जी सर। तो नेताजी ने कन्या विद्याधन योजना जब लाए थे उस समय उनके पास 200 करोड़ रुपया था, लेकिन प्रदेश में 600 करोड़ रुपया की आवश्यकता थी। कुछ लोगों ने ये राय दिया कैबिनेट की बैठक में कि नेताजी कुछ अमुक बिरादरी के लोग के बच्चों को दिया जाए, लेकिन नेताजी ने ये कहा कि बेटी बेटी होती है, चाहे किसी जाति धर्म की हो, हम सबको देंगे। तो हमारा कहीं मान लीजिए अगर हम लोगों ने पनिवट माफ किया तो किसी एक जात का तो माफ नहीं हुआ, एक समाज के लोगों का माफ हुआ। 12 तक बच्चे पढ़े, फ्री में पढ़ते थे, बेटियां 20 तक फ्री में पढ़ती थी, दवा मुफ्त में मिलता था, चाहे एक्सरे कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, खून जांच कराइए, यहाँ तक जो गरीब आदमी है उसका डायलिसिस भी फ्री में किया गया था। तो उसमें किसी जात का बंधन नहीं था। कि
इन सर की थोड़ी तबीयत नासाज है, इस वजह से थोड़ा कम बोल रहे हैं। लेकिन इनका भी यही कहना है कि मुलायम सिंह जब जीवित थे और जब अखिलेश यादव के साथ काम कर रहे हैं, मुलायम सिंह के भी साथ काम किया, दोनों लोग समान हैं और जो ब्राह्मणों का सम्मान है वो मुलायम सिंह यादव ने भी किया और अखिलेश यादव ने भी किया। कैमरा पर्सन धर्मेश साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।